अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल 2 के फाइनल एडिशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइनल ट्यूटोरियल एडिशन है रीड स्टडी लर्न का, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक के ट्यूटोरियल्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा इंटरमीडिएट के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अपडेट किए हुए हैं, और लास्ट जो है लेवल 1 जो है एडवांस सेक्शन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, वो भी हमने जो है अपलोड कर दिया है। तो आप चाहें तो विज़िट करके जो है वो चेक कर सकते हैं। अपना रीड स्टडी लर्न के ऊपर जो है जाके जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे के सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं एक्सेल के हवाले से वो अपलोड हो चुके हैं। तो आप जो है इनको चेक करना चाहें तो जाके जो है आप इनको चेक कर सकते हैं। एडवांस लेवल में आ जाते हैं। लेवल 2 का इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज कि हम जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर कवर करने वाले हैं एक्सेल के फाइनल लेवल के अंदर। तो टोटल जो है ये मेन जो टॉपिक्स हैं, वैसे तो ये मैं अब से जो मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा वो मैं हर टॉपिक को अलग डिवाइड करूंगा, जैसे कि व्हाट इज़ एक्सेल फार्मूलाज, और इस तरह से हर टॉपिक को मैं अलग से डिवाइड करके आपको जो है वो डिफ़ाइन करूंगा। क्योंकि काफ़ी यूज़र्स जो हैं उन्होंने प्राइवेटली ईमेल्स वगैरह करके ये कहा था कि आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके मेन टॉपिक्स जो होते हैं उनसे पता नहीं लग पाता कि अंदर ट्यूटोरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़्यादा फ़ायदा यही रहेगा कि हर ट्यूटोरियल को जो है एक अलग सेपरेट हेडिंग के साथ जो है मैं डीपली जो है आप लोग को समझा दूं, ताकि आप लोग को सर्च करने में भी जो है आसानी हो। अगर कोई यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट अगर कोई सर्च करता है किसी टॉपिक के लिए तो उसको वो अलग से टॉपिक मिल जाए। तो यही रीज़न है कि मैं आगे चल के जो है अब सारे टॉपिक्स को अलग अलग डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहला जो मेन फंक्शन है हमारे पास, यानी कि फंक्शंस एंड एक्सेल फार्मूलाज़ का जो पहला ट्यूटोरियल है, इसके अंदर सारे के सारे जो एक्सेल के फार्मूलाज़ हैं इसके ऊपर हम लोग काम करना सीखेंगे। और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, किस वजह से जो है ये फार्मूलाज़ जो हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनका यूजेज जो है हम देखेंगे। और डीपली जो है इसको रीड भी करेंगे किस तरह से जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम आएंगे एडिंग सेल कमेंट्स, डिस्प्ले कमेंट्स, रिमूविंग कमेंट्स, एडिटिंग कमेंट्स, कमेंट्स वगैरह किस तरह से लिए जाते हैं, सेल्स के ऊपर एडिट किस तरह किया जाता है, रिमूव किस तरह किया जाता है। तो ये तो एक ही इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ट्यूटोरियल को पूरे उसमें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं और किस लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सेल में भी आपको जो है वही चीज़ें दोबारा कवर करा दूंगा मैं कि किस तरह से इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स और वर्कबुक्स के ऊपर। फिर है यूजिंग वन इनपुट और टू इनपुट डाटा टेबल्स, व्हाट इफ़ टेबल्स। इसके अंदर हम लोग जो है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर, यानी कि इनके जो कमांड्स होती हैं टेबल्स के अंदर डाटा जब हम इनपुट कर रहे होते हैं, तो हम किस तरह से सिंगल इनपुट के साथ टू टेबल्स के साथ काम कर सकते हैं या टू टेबल्स के साथ सिंगल इनपुट के साथ काम कर सकते हैं। जब इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि इसका बेसिकली यूजेज क्या है एक्सेल के अंदर। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पिवट टेबल्स का, जो कि बहुत ऑन डिमांड है कॉर्पोरेट लेवल पे और हाई लेवल के ऊपर, लोग जो है इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, या वर्कशीट्स वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर जो है स्टूडेंट्स को जो है बहुत नीड होती है, इस चीज़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं इसके ऊपर काम करने के लिए, जैसे कि MBA वगैरह हो गया और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो गए। तो हर सेक्टर के अंदर जो है पिवट टेबल जो है एक्सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कमांड लेना सिखाऊंगा कि पिवट टेबल के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है और किस तरह काम किया जाता है। और फिर लास्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर्स का जो टूल है पूरा का पूरा मैक्रोस का, उसके बारे में हम कुछ बेसिक रूल्स वगैरह जो हैं वो कवर करेंगे इसके अंदर। तो मैक्रोज़ वगैरह के हवाले से थोड़ी सी मैं डिटेल्स वगैरह आपको बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैक्रोज़ में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग मैक्रोज़ के अंदर जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये था एक्सेल एडवांस लेवल 2 फाइनल एडिशन का ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन से, जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे
एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर कि क्या क्या फार्मूलाज जो हैं वो अवेलेबल है एक्सेल के अंदर और किस तरह से जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि मैं एक्सेल एडवांस लेवल 2 का जो एडिशन है ये मैं कंप्लीट जो है बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के ऊपर। आप ये देख रहे होंगे मेरा एक्सेल का जो एडिशन है 2016 है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं 16 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बैकएंड पे सपोर्टिव है या नहीं, इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। ये जो मैं फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में भी सपोर्टिव हैं और जो जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा ये ऑलरेडी 7 से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे बैकएंड जो है आपके पास इसकी फिजिबिलिटी मौजूद है 2007 के अंदर भी, 2010 के अंदर भी और 2013 के अंदर भी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।